है। उन पुजारियों को जैसे बंदर कहा जाता है, क्योंकि बंदर नाम ठीक है। हाँ, जानवरों में बंदर सबसे जास्ती विकारी, माने कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, सारे अहंकार बंदर में सबसे जास्ती होते हैं हर हालत में। देखो, क्रोध भी है, हाँ, अब है तो छोटा है, और हाथी जाएगा तो उसको भी करेगा, गुड़क मारेगा कि नहीं? हाँ, देखो क्रोध कितना रहता है। तुम जाओ, है, लकड़ी उठाओ, है, हाथी देखे और कोई भी देखे, है, वो गुरुर गुरुर जरूर करेगा। अरे लकड़ी छोड़ो, तुम बंदूक उठाओ, अरे तोप बंदूक उठा लो, एटॉमिक बम उठाओ मारने के लिए, बम फेंक के मारते हैं ना, वो उठाओ, तो वो तुम देखेंगे हाथ में लिया हुआ है, लेकिन वो बंदर थोड़े कुछ जानता है कि इन्होंने हाथ में बम लिया हुआ है, कि तलवार लिया हुआ है, कि तोप गोला लिया हुआ है। जंगली जानवर है ना, जानवर कुछ जानते हैं क्या? कुछ ज्ञान होता है? नहीं, वो तो गुर्र गुर्र जिनका है वो क्रोध, हाँ, वो गुस्सा जरूर करेगा, और तुमको बहुत गुस्सा करेगा, और वो विकार भी है दूसरे, जैसे मोह। मोह भी तुम बच्चों को समझाया कि बंदर में सबसे जास्ती विकार मोह होता है। कैसे साबित होता है? मनुष्य का बच्चा मर जावे तो उसको दफनाए देंगे एक दूसरे दिन, है ना, और बंदर का बच्चा मरता है और महीने भर उसकी खाकर को पेट से लिपटा के इधर उधर दौड़ता रहता है, इतना मोही। तो यहां तो मनुष्य मर जावे तो शरीर को जाकर के फट से देखते भी नहीं है, जलाए देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, और वो शरीर को लेकर के भागती रहती है। ऐसी मुट्ठी बंदरी होती है। जबकि वो शरीर छीण छीण हो जाता है, तो भी उसको छोड़ती नहीं। कहां की बात बताई? अरे बाबा दुनिया वालों को समझा रहे हैं, कहां की बात समझा रहे हैं? यहां की। कैसे? है अतीन्द्रिय सुख, अनिश्चय। किस बात में अनिश्चय? अरे यहां मरना बेहद का है कि हद का है? और आत्मा पार्ट बजाती है कि देह पार्ट बजाती है? हाँ, तुम ब्राह्मण तो जानते हो हम आत्मा है, तो आत्मा जो है तुम ब्राह्मण, कोई मरता है बेहद की मौत, माया मार लेती है ना, हाँ, तो फिर याद करते रहते हैं। जो मोह लगाया है ना,
लागत लगाई है तो याद आती रहती है। जैसे हृदय से चिपकाए हुए हैं। अब भले वो याद करके बदबू छोड़ते रहे, वो तो बंदर देह की बदबू छोड़ता है, और यहां कौन सी बदबू की बात है? यहां व्यभिचारी याद आ रही है ना, तो व्यभिचारी याद की बदबू होगी ना, बास होती ही रहती है। हाँ, जहां भी जाएगा बुद्धि से साथ में ले जाएगा, साथ में वो बास भी जाएगी, तो मोह भी आते हैं ना, लोभ भी आता है। सो भी तो तुम जानते हो क्या लोभ क्या आता है कि भूंगरे जो होते हैं ना, भुने हुए चने, तो मुट्ठी के ऊपर बेचारे को डालो, तो अगर हंडी में मुट्ठी चना रखा होगा, हाथ डालेगा, हंडी का मुंह छोटा, और चना पकड़ के मुट्ठी मोटी हो जाएगी, तो वो हंडी को लिए लिए फिरेगा क्या? हाँ, पकड़ लेते हैं। वो है ना ढकनी, हाँ, उसमें ये कुंडली उनमें रख करके वो दिखला करके, उनके सामने दिखला करके उसमें हाथ डाल करके रख लियो, तो वो आएगा, देखेंगे क्या है इसमें, तो देखने में तो आएगा कि हाँ इसमें क्या है, हाँ चने हैं, भूंगरे पड़े हैं। मुट्ठा डालेगा, मुट्ठी अपनी डालेगा, हाथ डालेगा, तो वो मुट्ठी ऐसी मोटी हो जाएगी। अभी वो तो ऐसे निकल भी जावे खींच खांच के है, और छोड़ भी देवे, या मटकी फूट जावे। लेकिन यहां क्या होता है ब्राह्मणों की दुनिया, ये बुद्ध रूपी हाथ डाल दिया है किसमें? भूंगरों में। भूंगरे माने क्या? अरे लोभ कोई चीज में आता है ना, हाँ, तो वो लोभ छोड़ता ही नहीं, खाने पीने की चीजों छोड़ देवे, ऐसे होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जो मुट्ठ बन जाती है ना, वो मुआ छोड़ता ही नहीं है। फिर उसको पकड़े जाते हैं, हाँ, हंडी को मुट्ठी के साथ पकड़े जाते हैं। तो देखो, अब क्या कहेंगे उनको? विचारा कहेंगे ना।